सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्नव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वह सब कृषि से ही आता है। इसीलिए हमें कृषि से संबंधित क्रांतियों के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कृषि क्रांतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना और उनके बारे में जानना। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? आंसर इज 1966 में, यानी कि 1966 में। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? द आंसर इज 1970 के दशक में, 1966-67 में। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था? द आंसर इज 1985 से, यानी कि 1985 से। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है नॉर्मन बोरलॉग को। और भाई, ये नॉर्मन बोरलॉग की फोटो है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश को नॉर्मन बोरलॉग के जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है? द आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जिसे हम शॉर्ट में यूएसए भी बोल देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है एमएस स्वामीनाथन को। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत में कृषि का कितना भाग है? द आंसर इज 14%, यानी कि 14%। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? द आंसर इज गेहूं और चावल में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV सीड्स का क्या मतलब था? द आंसर इज उच्च पैदावार किस्म के बीज। और भाई, HYV की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरित क्रांति के कितने चरण चलाए गए थे? उत्तर है 2 चरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब चलाया गया था? द आंसर इज 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब चलाया गया था? उत्तर है 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? द आंसर इज एमएस स्वामीनाथन ने। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की शुरुआत किस फसल से की गई? द आंसर इज गेहूं से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया था? द आंसर इज, हरित क्रांति में जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया वो निम्न है। सबसे पहला, रासायनिक खादों का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और उच्च पैदावार किस्म के बीजों का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ HYV सीड्स। और भाई, HYV सीड्स की फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अगला, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग, यानी कि बेटर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, यानी कि। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? आंसर इज पंजाब को। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत की किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? आंसर है गेहूं के। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज्यादा पड़ा? उत्तर है गेहूं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर इज, आंशिक रूप से चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, उनके उत्पादन में कमी हुई। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? आंसर है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है विलियम गॉड के द्वारा। और भाई, ये विलियम गॉड की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है बांस के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गंगा क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एम एस स्वामीनाथन को किस पद से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है पद्म भूषण से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एम एस स्वामीनाथन को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया? इसका आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन को पद्म भूषण किस क्षेत्र में मिला था? आंसर है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? आंसर है विलियम एस गॉड ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है चाय के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आंसर है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर अरुण कृष्णन को। और भाई ये डॉक्टर अरुण कृष्णन जी की फोटो है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है झींगा मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना किसकी एक उप योजना थी? इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है उर्वरक उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है अंडा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है बायोडीजल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है टमाटर और मांस उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति यानी कि सोने की क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है फल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? इसका आंसर है मुख्यतः चावल, तिलहन, दलहन के उत्पाद के लिए। अगला क्वेश्चन है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IADP कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यह कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 1960-61 में। अगला क्वेश्चन है, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको हम लोग शॉर्ट में IAAP बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। यह कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है 1964-65 में। अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन को किस वर्ष एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है वर्ष 1986 यानी कि 1986 में। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन आयोग। भाई ये जो स्वामीनाथन आयोग था, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 18 नवंबर 2004 को। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है आलू उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है मसाला उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है जूट उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है कपास यानी कि कॉटन से। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? इसका आंसर है जैविक खेती से, यानी कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग से। अगला क्वेश्चन है, सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केसर उत्पादन से।